वेलकम टू एस पी स्मार्ट डिजिटल। तो बच्चों, यहाँ पे मैं एक पेपर डिस्कस कर रहा हूँ 11th का। बोर्ड के पैटर्न का पूरा पेपर है और इसी तरह के पेपर आपके बोर्ड में आते हैं। और इसको एक बच्चे ने इसको सॉल्व किया पूरे पेपर को। ठीक है, आप देख भी सकते हैं 69 मार्क्स उसके आए हैं। तो इसमें देखते हैं कि कहाँ पे उसने गलती कर दी है और कहाँ पे उसने बहुत अच्छा लिखा है। इसी के थ्रू हम पूरे पेपर को एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट आर डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। तो प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला लिखा है बच्चे ने ml स्क्वेयर एंड दिस इज t-1। तो पूरी तरह से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, एट विच एंगल द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम। तो 45 डिग्री करेक्ट है। नेक्स्ट में है, द ए लाइट एंड हैवी बॉडी हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी, विच वन हैज़ लार्जर मोमेंटम। तो हैवी बॉडी करेक्ट है। डिफाइन ए स्केलर एंड ए वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर में लिखा है बच्चे ने स्केलर क्वांटिटी द क्वांटिटी विच ओनली पजेस मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। वेक्टर में लिखा है कि द क्वांटिटीज विच पजेस बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इट्स। तो बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है बेटा उसमें। नंबर 5 में, हाउ मेनी डायंस आर इन 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायंस होता है। इज टॉर्क ए स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी होता है। व्हाट इज द वेट ऑफ ए बॉडी ड्यूरिंग फ्री फॉल। तो जीरो होता है बेटा। जब फ्री फॉल होता है तो वेट कितना होता है इसका, जीरो होता है, कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो हो जाता है। डिपेंड पॉइजन्स रेशियो। इट इज़ द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कॉल्ड पॉइजन्स रेशियो। नेक्स्ट में है, डिफाइन एब्सोल्यूट जीरो। So absolute zero, the temperature at which all the random motion of molecule stop at 0 Kelvin. Next में है कि if door of a refrigerator is kept open in a room, then the temperature of the room will। देखो बेटा, अगर डोर रेफ्रिजरेटर का आप खोल देते हो तो रेफ्रिजरेटर क्या काम करता है, लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेटर से हीट को लेकर के बाहर सराउंडिंग में पहुंचाता है। अगर आपने डोर ओपन कर दिया तो उसको ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। तो ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा तो ज़्यादा हीट डेवलप करेगा वो। ठीक है, तो इससे रूम का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। कई बच्चों को लगता है कि अरे रूम तो अगर रेफ्रिजरेटर का डोर हम खोल देंगे तो रूम का टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा, लेकिन नहीं, क्योंकि रेफ्रिजरेटर को मेंटेन करता है बेटा 0 केल्विन पे। तो 0 केल्विन पे या 0 या 4-5 डिग्री 2 डिग्री जितना आप करते हैं उसका टेम्परेचर, तो उतने डिग्री टेम्परेचर मतलब एटमॉस्फेयर से बहुत कम टेम्परेचर होता है। तो उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए रेफ्रिजरेटर को वर्क डन करना पड़ता है। अगर उसका डोर आप खोल देंगे बेटा तो उसको ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर 0 मेंटेन करना है, उसको 2 डिग्री मेंटेन करना है, तो उसको मोर वर्क डन करना पड़ेगा। तो इससे रूम का टेम्परेचर क्या होगा, उस वर्क डन करने से कंप्रेसर जो वर्क डन करेगा उससे रूम का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट में देखिए बेटा, तो यहाँ पे सेक्शन बी में है क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट में है कि एस्केप वेलोसिटी v मे बी अज्यूम्ड टू डिपेंड अपॉन नंबर 1 रेडियस ऑफ द प्लैनेट, नंबर 2 ऑन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, by which method of dimensions derive relation between these quantities। तो v is directly proportional to radius के पावर a, v is directly proportional to acceleration due to gravity के पावर b, एंड v दोनों को कंबाइन किया तो v is directly proportional to r टू पावर a, g के पावर b, एंड v इक्वल टू k कांस्टेंट r के पावर a, g के पावर b हो गया। v की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे, r की वैल्यू पुट कर दी, g की वैल्यू पुट कर दी, और फाइनली यहाँ से a की वैल्यू b की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल लिया, दोनों की वैल्यू पुट किया। सो फाइनली v इक्वल टू रूट अंडर कितना आ गया यहाँ पे, rg आ गया। नेक्स्ट अगर 12th में हम देखें तो डिफाइन डेराइव फार्मूला वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s बाई ग्राफिकल मेथड। बहुत सुंदर बच्चे ने डायग्राम बनाया है यहाँ पे, और डायग्राम बना करके इसको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाला। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होगा बेटा, हम जानते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया अंडर कर्व होता है वो आपको डिस्प्लेसमेंट देता है। सो देखो यहाँ पे लिखा है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिस इज डिस्प्लेसमेंट, और ट्रेपेजियम का एरिया निकाला 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू हाइट एंड दिस इज इक्वल टू एस, और यहाँ से बेटा इसको कैलकुलेट करके फाइनल वैल्यू जो होता है दिस इज वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s यहाँ पे निकाला गया है। नेक्स्ट में है डिफाइन यूनिफॉर्म मोशन एंड सेकेंड में है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो देखो यूनिफॉर्म मोशन को यहाँ पर डिफाइन किया। यूनिफॉर्म मोशन इज दैट टाइप ऑफ मोशन इन विच ए बॉडी ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट स्पीड। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में है, इट इज डिफाइंड एज द वेरिएबल वेलोसिटी एट एनी टाइम इंस्टेंट t
एंड एनी पॉइंट ऑफ द पाथ ऑफ मोशन वी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू दिस इज डी एक्स अपॉन कितना है डी टी है। नेक्स्ट में आप देखिए बेटा यहाँ पे कहा है क्वेश्चन 14 में फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाई ए लेबरर who 10 bricks of 1 kg each of the roof of a house 5 meter high by the climbing ladder। तो एक जो ब्रिक्स है बेटा उसका जो वेट है वो 1 kg है, 10 ब्रिक्स है तो टोटल वेट कितना हो गया 10 kg। कितना मीटर ले जाना है 5 मीटर ले जाना है, सो वेट इजकल टू कितना हो जाएगा दिस इज mgh, सो 10 इंटू 9.8 इंटू 5, सो दिस इजकल टू 490 जूल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 15 को देखें तो इफ एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व इन ए सिस्टम हुज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिक्रीज। एंगुलर मोमेंटम अगर कंजर्व है बेटा तो कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिक्रीज किया जाए तो विल द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी आल्सो कंजर्व, एक्सप्लेन। तो देखो बेटा यहाँ पे तो जो आपका एंगुलर मोमेंटम होता है दिस इज आई इंटू ओमेगा होता है। बच्चे ने लिखा है इफ एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन ए सिस्टम whose moment of inertia is decreased, the rotational kinetic energy will not remains constant, it increases। इसमें थोड़ा सा और मैं कहूँगा जब 2 मार्क्स का तो थोड़ा सा और ऐड करना चाहिए, जैसे बताना चाहिए कि यू नो दैट दिस इज एल इजकल टू आई इंटू ओमेगा, इफ़ यू आर इंक्रीजिंग सो दिस इज आई इंटू ओमेगा, एल इजकल टू इफ़ यू आर डिक्रीजिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट होना पड़ेगा, तो ओमेगा को क्या होना पड़ेगा इंक्रीज होना पड़ेगा, मतलब एंगुलर वेलोसिटी जो है बढ़ जाएगा। एंड वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इजकल टू 1/2 आई इंटू ओमेगा स्क्वेयर। सो अगर ओमेगा इंक्रीज कर जाता है तो ओमेगा स्क्वायर बहुत बड़ी वैल्यू इंक्रीज करेगी, सो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, वो हम ये कंजर्व नहीं रहेगा काइनेटिक एनर्जी। इसके बाद आप देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में है डिफाइन एस्केप वेलोसिटी, व्हाट इज इट रिलेशनशिप बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो देखो यहाँ पे डिस्कस किया गया एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट ए बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू दैट इट कैन एस्केप द ग्रेविटेशनल फील्ड। रिलेशन हो गया दिस इज v इजकल टू √2 gm अपॉन r। सो एंड v जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है v0 इजकल टू √2 gm अपॉन r, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो v इजकल टू आ जाएगा √2 इंटू v0 आ जाएगा। नेक्स्ट में है स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन मैथमेटिकल फॉर्म। तो देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है बेटा कि टोटल हीट गिवन टू द सिस्टम जो होता है वो वर्क डन और प्लस इंटरनल एनर्जी के बराबर होते हैं। हीट नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, तो यहाँ पे पूरा लिखा गया है, पूरे 2 मार्क्स इसको यहाँ पे मिलेंगे। नेक्स्ट में है व्हाट इज काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, डिफाइन एब्सोल्यूट जीरो। तो बच्चे ने देखो काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर के बारे में यहाँ पे बताया है, ठीक है। ये सारा निकाल करके काइनेटिक एनर्जी प्रेशर इजकल टू 1/3 m अपॉन वी स्क्वायर वी बार का स्क्वायर सारा यहाँ पे कैलकुलेट किया है, और फाइनली यहाँ पे बता दिया है कि दिस इज ई बार जो एनर्जी होता है इजकल टू 3/2 kb इंटू टी के बराबर होता है। और एब्सोल्यूट जीरो की भी बताया यहाँ पे कि द टेम्परेचर एट विच ऑल द रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल स्टॉप एट 0 केल्विन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो। नेक्स्ट में देखिए बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 में है इफ ए सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट्स विथ एन एम्पलीट्यूड ऑफ 50 मिलीमीटर एंड टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकेंड फाइंड इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी। सो एम्पलीट्यूड इजकल टू दिस इज 50 मिलीमीटर है, टाइम पीरियड इजकल टू 2 सेकेंड है। सो वी नो दैट वेलोसिटी इजकल टू ओमेगा √a² माइनस y² एंड इफ y इजकल टू 0, अगर y इजकल टू 0 हो जाएगा बेटा तो मतलब मीन पोजीशन, मीन पोजीशन में वेलोसिटी क्या होता है मैक्सिमम। सो वेलोसिटी इजकल टू दिस इजकल टू ओमेगा इंटू ए। अब देखो बच्चे को यहीं पे ओमेगा √a² है ना, इसको बाहर ए लिखना चाहिए था, सीधे वैल्यू पुट करना चाहिए, लेकिन बच्चे ने क्या कर दिया यहाँ पे ए की वैल्यू पुट किया, फिर उसका स्क्वायर किया, फिर 2500 लिखा, फिर 2500 2500 को फिर उसका रूट करके क्या करना, क्या मतलब है इसका, सीधे लिखना था v इजकल टू दिस इज ओमेगा इंटू ए, काम खत्म। ओमेगा की वैल्यू पुट किया, ए की वैल्यू पुट किया, यहाँ पे आंसर आ जाता। सो करेक्ट आंसर है, बट थोड़ा सा मैं कहूँगा इसको इस तरह से करें ज़्यादा अच्छा रहेगा। नाउ सेक्शन सी में देखेंगे सो दैट द न्यूटन्स सेकेंड लॉ इज द ओनली रियल लॉ ऑफ मोशन। तो देखो यहाँ पे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बिकॉज फर्स्ट लॉ इज कंटेंट इन द सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ इज आल्सो कंटेंट इन द सेकेंड लॉ। देखो ये बता रखा है कि एफ इजकल टू 0 हो जाएगा तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, ठीक है, सारा यहाँ पे डिस्कस कर रखा है बहुत अच्छे तरीके से, पूरे के पूरे 3 मार्क्स इस बच्चे को यहाँ पे मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो स्टेट एंड प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखो बच्चे ने बिफोर कोलिजन बहुत अच्छा डायग्राम बनाया है, ड्यूरिंग कोलिजन बनाया, आफ्टर कोलिजन बनाया, और सारा यहाँ पे बताया है
कि कैसे कैसे यहाँ पे कोलिजन हुआ, कोलिजन होने के बाद फोर्सेज जो लगते हैं यहाँ पे, न्यूटन्स के थर्ड लॉ जो अप्लीकेबल होता है यहाँ पे, सारा बेटा यहाँ पे डिस्कस किया है बच्चे ने। और फाइनल यहाँ पे दिस इज m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 यहाँ पे पूरा डिस्कस बच्चे ने किया है। तो पूरे पूरे 3 मार्क्स इसको यहाँ पे भी मिलेंगे। नेक्स्ट में है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम में अगर देखें तो फोर्स इक्वल टू दिस इज मास इनटू एक्सेलरेशन एंड फोर्स इक्वल टू दिस इज m dv अपॉन dt। सो f इक्वल टू दिस इज m dv अपॉन dt हो गया। सो यहाँ से सारा निकाल करके इसको dw इक्वल टू दिस इज m v इंटू dv हो गया। इसको इंटीग्रेट किया, dw को इंटीग्रेट किया तो dw को इंटीग्रेट करोगे तो w आ जाएगा। और राइट हैंड साइड में m v इंटू dv है, तो इसको इंटीग्रेट किया है दिस इज u से लेकर के कहाँ तक, v तक। तो जब u से लेकर के v तक आप इसको इंटीग्रेट करोगे यहाँ पे, तो m v इंटू डी वी को इंटीग्रेट करेंगे तो v स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। सो वैल्यू पुट करेंगे, सो दिस इज वर्क डन इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर। सो वर्क डन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, इनिशियल हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23। कैलकुलेट द टॉर्क ऑफ फोर्स 5i कैप माइनस 2j कैप and plus 5k cap about the origin which acts on a particle whose position vector is I plus j minus 2k। देखो we know that torque is equal to this is r cross f होता है बेटा, r क्रॉस क्या होता है, f होता है। तो बच्चे ने देखो यहाँ पे गलत कर दिया है, हालांकि ये इसने क्रॉस प्रोडक्ट जो निकाला वो थोड़ा सही निकाला था, इसलिए 1 मार्क्स काटे थे यहाँ पे भी बच्चे ने थोड़ी गलती कर रखी है इसने, ठीक है। और सबसे पहले तो टॉर्क इक्वल टू दिस इज r क्रॉस f होता है, तो r पहले आएगा f बाद में आएगा, लेकिन बच्चे ने पहले f को रख दिया है, इसलिए यहाँ पे ये गलत हो गया बेटा, ठीक है। तो इसको मैं सबसे पहले तो 69 नहीं, मैं 68 कर दूंगा यहाँ पे, ये पूरी तरह से ये गलत हो गया बेटा, ठीक है आगे अच्छा किया है, लेकिन उस बेसिस पे मैं मार्क्स यहाँ पे नहीं दे सकता। और आप लोग भी ध्यान रखें इस बात का कि अगर आप सिर्फ डायरेक्ट फार्मूला ही, स्टार्टिंग फार्मूला ही आप गलत लिखोगे कि f क्रॉस r, तो वहाँ पे आपको नंबर नहीं देगा एग्जाम में। नेक्स्ट इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी। बहुत अच्छा डायग्राम बनाया है बच्चे ने, ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से फोर्स को इक्वेट करके सेंट्रीपिटल फोर्स F इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू दिस इज एम वी स्क्वायर अपॉन आर एंड वी इक्वल टू रूट अंडर जी एम अपॉन आर निकाला। बहुत अच्छे तरीके से पूरे 3 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। नेक्स्ट में है एक्सप्लेन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। तो देखो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के लिए पहले डायग्राम बनाए, यहाँ पे एरिया A1, यहाँ पे एरिया A2, यहाँ पे वेलोसिटी V1, यहाँ पे वेलोसिटी V2, और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे बच्चे ने पूरा इसको निकाला है। दिस इज A1 V1 इक्वल टू A2 V2, ठीक है। तो इसमें भी पूरे मार्क्स इसको यहाँ पे मिलेंगे। नेक्स्ट में लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। व्हाट इज द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइएटॉमिक गैस। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले बताया है, फिर मोनोएटॉमिक, डायटोमिक और ट्राइएटॉमिक में जो फार्मूला है बेटा, फार्मूला F इक्वल टू, तो यहाँ पे देखोगे तो जो रिलेशन होता है दिस इज F इक्वल टू दिस इज 3n माइनस के। मोनोटॉमिक के लिए अगर बात करोगे बेटा तो n इक्वल टू 1 हो जाएगा, k इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो F इक्वल टू दिस इक्वल टू 3 हो जाएगा यहाँ पे। इसी तरह से आप डायटोमिक के लिए बात करोगे तो दिस इज n इक्वल टू 2 हो जाएगा, k इक्वल टू 1 हो जाएगा, एंड F इक्वल टू दिस इज 6 माइनस 1, सो दिस इज 5 हो जाएगा। इसी तरह से आप ट्राइएटॉमिक के लिए भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट में अगर देखें आप यहाँ पे तो स्टेट एंड एक्सप्लेन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को देखो यहाँ पे बताया गया है कि इट स्टेट दैट इफ 2 सिस्टम आर इन अ थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड सिस्टम देन दे आर आल्सो इन अ थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। पूरा अच्छे से डायग्राम बनाया है, बच्चे ने एक्सप्लेन किया है, पूरे मार्क्स यहाँ पे भी इसको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में देखें तो स्टेट एंड एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स को पहले डिफाइन किया है बच्चे ने, और यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को बताया है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यहाँ पे बता रखा है, हालांकि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव लिखा है देखो यहाँ पे कि सुपरपोजिशन ऑफ 2 आइडेंटिकल वेव्स और पल्सेस ट्रेवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है, और सुपरपोजिशन ऑफ 2 वेव्स और पल्सेस ऑफ इक्वल एंड अपोजिट शेप मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। और इसमें हम और ऐड कर सकते थे कि जैसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन करते हैं तो कंस्ट्रक्टिव अच्छा, हालांकि इंटरफेरेंस नहीं पूछा था, तो आप यहाँ पे इसमें ठीक है, इतना काफ़ी है। आप यहाँ पे इस तरह से बना सकते थे क्रस्ट और ट्रप बना करके, जैसे एक वेव ये है
दूसरा वेव यहाँ से ऐसे गया तो दोनों का एम्पलीट्यूड जब एम्पलीट्यूड मिलेगा तो रिजल्टेंट वेव जो है उसका एम्पलीट्यूड और ज़्यादा यहाँ पे हो जाएगा। इस तरह से आप बना सकते थे। दो अगर अपोजिट वेव्स हैं, एक वेव्स इस तरह से हैं, दूसरा वेव्स अगर नीचे से है तो इसका एम्पलीट्यूड जो हो जाएगा, रिजल्टेंट वेव जो होगा उसका एम्पलीट्यूड घट जाएगा। आप इस तरीके से यहाँ पे और थोड़ा सा मेंशन आप कर सकते थे, इसके बारे में बता सकते थे। क्वेश्चन नंबर 29, एक्सप्लेन अच्छा अब सेक्शन डी आ गया। अब यहाँ से लॉन्ग शुरू हो गया बेटा। लॉन्ग में सबसे पहले है यहाँ पे कि एक्सप्लेन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स यूनिट एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो देखो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स को पहले बच्चे ने बताया है कि एक वेक्टर ले लिया, दिस इज वेक्टर इज ए, एंगल इसका हॉरिजॉन्टल से थीटा बना, एक्स डायरेक्शन में इसका ए एक्स हो गया, वाई डायरेक्शन में ए वाई हो गया, ए एक्स इजकल टू दिस इज ए कॉस थीटा, ए वाई इजकल टू दिस इज ए साइन थीटा। और ये सारा चीज़ बेटा यहाँ पे मेंशन बच्चे ने किया है और सारा निकाला है। यूनिट वेक्टर को फिर बताया है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। एंड इसके बाद बोला है कि एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखो यहाँ पे बताया है कि इट्स प्रॉपर्टीज़ आर इट हैज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़। तो इसमें देखो यूनिट वेक्टर एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, तो यूनिट वेक्टर का यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे पूछा था आपसे। ठीक है, तो बच्चे ने जो लिखा है यहाँ पे यूनिट वेक्टर का प्रॉपर्टीज़ पूछा था, तो इट्स डिस्ट्रीब्यूटिव, तो ये देखो दूसरा लिख दिया बच्चे ने। ठीक है, ये जो है बच्चे ने डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ लिख दी है। यूनिट वेक्टर का अपना प्रॉपर्टीज़ होता है बेटा कि जैसे यूनिट वेक्टर जो होता है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, ये सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। किसी वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। अगर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इनका अगर आपको डायरेक्शन रिप्रेजेंट करवाना हो तो आई कैप, जे कैप और के कैप से हम रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैंसन करनी थी। इसी के और में है बेटा फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम हाइट, द टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। तो देखो बच्चे ने यहाँ पे मैक्सिमम हाइट जो है उसका पूरा यहाँ पे निकाला है। बच्चे ने डायग्राम बहुत अच्छा बनाया है। दिस इज़ यू, यहाँ पे मेंशन करना चाहिए था यू एक्स इजकल टू यू कॉस थीटा, यू वाई इजकल टू दिस इज यू साइन थीटा, और यहाँ पे पूरा फाइंड किया यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, सारा यहाँ पे बच्चे ने किया। पूरे 5 मार्क्स उसमें मिलेंगे। नेक्स्ट में है डिफाइन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी एंड डेराइव रिलेशन बिटवीन देम। तो सरफेस टेंशन को पहले बच्चे ने एक्सप्लेन किया यहाँ पे, उसके बाद सरफेस एनर्जी को बताया है, इसके बाद सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी में जो रिलेशन है उसको यहाँ पे बच्चे ने डिस्कस किया है। और ये देखो फाइनली सरफेस टेंशन जो होता है सरफेस एनर्जी के बराबर होता है, ये बच्चे ने यहाँ पे मेंशन किया है। पूरे पूरे इसमें 5 मार्क्स इस बच्चे को मिलेंगे। इसके और में व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्लैक बॉडी रेडिएशन, एक्सप्लेन विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो देखो बच्चे ने पहले लिखा है कि ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज वन विच अब्जॉर्ब्स रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ इंसिडेंट ऑन इट एंड इट्स एब्जॉर्प्टेंस इज यूनिटी एज इट नाइदर रिफ्लेक्ट्स नॉट ट्रांसमिट एनी रेडिएशन। सारी चीज़ें बताया यहाँ पे। फिर विंस डिस्प्लेसमेंट जो लॉ है बेटा उसको डिस्कस किया है। ठीक है, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होता है। अब ब्लैक बॉडी की जो फेरी ब्लैक बॉडी है इसको यहाँ पे इसने डिस्कस किया है। फिर विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ को यहाँ पे बताया है कि लैम्डा एम इंटू टी इस जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे। अच्छा लिखा, हालांकि ये 5 मार्क्स में कम चांस है आने का, 3 मार्क्स में ज़्यादा चांस है आने का बेटा, तो करेक्ट है ये भी लिखा हुआ। नेक्स्ट में है सिंपल पेंडुलम। तो देख सकते हो आप कि डिफाइन सिंपल पेंडुलम एंड डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड। तो सिंपल पेंडुलम को आप देख सकते हो बेटा, सिंपल पेंडुलम यहाँ पे बनाया गया है और बहुत अच्छा डायग्राम है। वेट इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये एंगल थीटा, तो यहाँ पे भी एंगल ये थीटा है, और इसका कंपोनेंट दिस इज एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा। एम जी साइन थीटा जो है बेटा यही यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स होता है जो सिस्टम को फिर से रीस्टोर करना चाहता है, और उसी को इक्वेट करके यहाँ पे बच्चे ने पूरा ये निकाला है। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से निकाला है यहाँ पे। और यहाँ पे फाइनली टाइम पीरियड टी इजकल टू दिस इज 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी, यहाँ पे करेक्ट आंसर आया है। 5 मार्क्स पूरे पूरे इसमें मिलेंगे। नेक्स्ट में है ब्रीफली डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव्स इन ओपन ऑर्गन पाइप एंड क्लोज ऑर्गन पाइप। तो स्टैंडिंग वेव्स को आप देख सकते हो, यहाँ पे स्टैंडिंग वेव्स के बारे में बताया गया है। ओपन ऑर्गन पाइप में आप देख सकते हो कि ये ओपन है बेटा, यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे ओपन है, और ये ऑर्गन ओपन ऑर्गन फर्स्ट मोड में आप देख सकते हैं। फर्स्ट मोड जो है यहाँ पे जो फर्स्ट मोड है बेटा
इसमें ये हो गया एंटी नोड, ये हो गया एंटी नोड और ये क्या हो गया नोड, ठीक है। और यहाँ से इसके बाद फ्रीक्वेंसी फर्स्ट मोड में निकाला, दिस इज न्यू अपॉन 12। इसी तरह से सेकेंड नोड में फ्रीक्वेंसी आपको निकाला, दिस इज v अपॉन एल। एंड थर्ड मोड में फ्रीक्वेंसी निकाला, दिस इज कल टू v 3v अपॉन 2l हो जाएगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे गलत लिख दिया है, दिस इज 3v अपॉन कितना हो जाएगा, दिस इज 2l, 3v अपॉन 2l, ठीक है। तो सही निकाला है। फिर नेक्स्ट वाला मोड और निकाला है बेटा, तो बहुत अच्छे तरीके से इसने भी किया है, तो पूरे पूरे 5 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। क्लोज और ओपन दोनों को किया है, बहुत अच्छे तरीके से इसने किया है, पूरे पूरे नंबर इसमें इसको मिलेंगे।